जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के स्पीड में हम ऊर्जा एवं ऊर्जा के प्रकार को समझेंगे कि ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार पूर्वक एवं परिभाषा सहित तथा उसके उदाहरण और उसके सूत्र को भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊर्जा है क्या। तो सबसे पहले ऊर्जा ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कोई भी आप कार्य करते हैं, जैसे आप कोई भी मेहनत करें, कहीं पर जा रहे हैं या कोई वस्तु को उठाकर इधर से उधर रख रहे हैं या खेत में काम कर रहे हैं, तो ही क्या ऊर्जा है। कार्य करना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। क्या मालूम चल गया? उसके बाद में ऊर्जा का जो मात्रक होता है जल या न्यूटन मीटर होता है। ठीक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जल या न्यूटन मीटर होता है। आइए ऊर्जा के प्रकार तो को देखते हैं। तो ऊर्जा के प्रकार, तो पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है गुरुत्वीय ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा, चौथा है रासायनिक ऊर्जा, पांचवा है ऊष्मीय ऊर्जा, छठवां है विद्युत ऊर्जा, सातवां है चुंबकीय ऊर्जा, आठवां है परमाणु ऊर्जा, उसके बाद में नौवां है जल ऊर्जा, उसके बाद में 10वां है पौनियम सौर ऊर्जा। 10वां क्या है? पौनियम सौर ऊर्जा। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या है, आइए इसको समझते हैं। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को योगफल, इसका योगफल गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योगफल ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। तो आप देखिए यांत्रिक ऊर्जा आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको उसका प्रकार मालूम। जैसे यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के? दो प्रकार के, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योगफल माने जोड़ जो होता है उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण, गत माने चलना, गत माने कर कोई वस्तु चलता है, गत माने चलना होता है, गत के कारण निहित ऊर्जा मतलब स्थापित हो जाती है। निहित माने होता है स्थापित, मतलब निहित ऊर्जा स्थापित हो जाती है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे गिरता हुआ पानी, नारियल, कोई नारियल है, नारियल गिर रहा है तो क्या है? गतिज ऊर्जा में है। ठीक, तो उसके बाद में है बहता हुआ पानी, जैसे बहा रहा पानी, बहती हुई हवा, चलती हुई कार या बस, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। ठीक, अब गतिज ऊर्जा यानी के ई बराबर होता है हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, जहाँ एम क्या है? द्रव्यमान है और बी क्या है? वस्तु है। ठीक, बी क्या है? वस्तु। उसके बाद में क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। कोई वस्तु उसके स्थिति जो जिस स्थिति में था उसको बदल कर किसी दूसरे स्थिति में कर देना। ठीक, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु रखा होता है या कहीं चल रहा होता है तो उसके जो स्थिति है उसमें अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो उसके कारण जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे खिलौने में चाबी, खिलौने में क्या है? चाबी। उसके बाद में अगला है देखिए स्थितिज ऊर्जा पी ई बराबर होता है एम जी एच। एम क्या है? आपको बताए थे द्रव्यमान है, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद में एच क्या है? तो एच ऊंचाई का विस्थापन है। ठीक, उसके बाद में है गुरुत्वीय ऊर्जा। दूसरा क्या है? गुरुत्वीय ऊर्जा। तो गुरुत्वीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल के अधिक ऊपर उठने पर, जो गुरुत्वीय हमारा बल होता है वो जब अधिक ऊपर उठता है बल लगाना पड़ता है। अधिक ऊपर उठने के लिए बल लगाना पड़ता है। देखिए गुरुत्वीय बल के अधिक ऊपर उठने पर, जब अधिक ऊपर उठता है तो बल लगाना पड़ता है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल लगाने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में ये क्या है? एक ये अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। उसके बाद में तीसरा है रासायनिक ऊर्जा। ठीक, तो रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक तो आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पर वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा जो भी रासायनिक चीज़ें होती हैं, जो भी रासायनिक पदार्थ होती है उसको जो उससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में प्रकाश ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा के दर्श के भाग को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ऊष्मा ऊर्जा। ठीक, तो ऊष्मा ऊर्जा है। तो ऊष्मा ऊर्जा क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा तापमान में वृद्धि के कारण जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है जैसे धूप, ठीक, ये टेम्परेचर है, तो तापमान में वृद्धि के कारण जब तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। जैसे ईंधन को जब जलाते हैं तापमान अधिक होती है, जैसे सूर्य है हमें क्या देता है? ऊष्मा देता है अधिक गर्मी में। जब पानी को गर्म करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। भोजन को पकाना, भाप का इंजन, ठीक, ये सब क्या है? हमारी ऊष्मा ऊर्जा है। ठीक, उसके बाद में छठवां है विद्युत ऊर्जा।
अब विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश की प्रवाह होती है, ठीक, 1 सेकंड में कितना आवेश बह सकता है, तो ये क्या है? विद्युत धारा। और इससे जो उत्पन्न होती है, तो आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इससे जो उत्पन्न होती है, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर आदि, ठीक। उसके बाद में चुंबकीय ऊर्जा नंबर 7। चुंबक में जो ऊर्जा मतलब उपस्थित रहती है उसे हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा क्या? ऐसे पदार्थ जो आपस में आघात होती है, आघात माने लड़ती है, टकराती है, और उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जब दो वस्तु आपस में टकराएंगे तो क्या ध्वनि उत्पन्न होगी, उसी को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा नाभिकीय कण के मध्य में होता है, बीच में कार्यरत वलयों के कारण ऊर्जा निहित होती है, उसे परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक। और नाभिकीय संलयन इसी को कहते हैं, ठीक। उसके बाद में है 10वां जल ऊर्जा। तो पानी के बहाव में ऊर्जा निहित होती है, मतलब क्या होती है? पानी के बहाव में ऊर्जा क्या होती है? निहित मतलब स्थापित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? जल ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद में पवन ऊर्जा। वायुगत करती है, वायुगत करती है, बहती है, तो उसमें निहित होती है, उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु जब बहती है या चलती है, ठीक, तो उसमें निहित मतलब होता है स्थापित होती है, तो उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो।